आज हम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत अपद्रव्यी अर्धचालक क्या होते हैं और इनके प्रकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि हमारे पास कोई नैज अर्धचालक है, नैज अर्धचालक की बात हमने कल करी थी, जिसमें हमने देखा था कि सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, इनकी संयोजकता जो होती है वो +4 होती है। में +3 संयोजकता वाले जैसे एल्यूमिनियम या बोरॉन अथवा +5 संयोजकता जैसे आर्सेनिक या एंटीमनी जैसे अपद्रव्य मिला दिए जाएं तो नैज अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण कहने का मतलब हमारे पास जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के शुद्ध क्रिस्टल हैं उसमें हमने एल्यूमिनियम बोरॉन या आर्सेनिक या एंटीमनी इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला दिया है, तो उससे क्या हुआ, अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं तथा अपद्रव्य मिले नैज अर्धचालकों सिलिकॉन या जर्मेनियम को अपद्रव्यी अर्धचालक भी कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। अपद्रव्यी जो अर्धचालक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अपद्रव्यी अर्धचालक होते हैं। अपद्रव्यी अर्धचालक पहला होता है पी टाइप। पी टाइप अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि नैज अर्धचालकों में हमारे पास नैज अर्धचालक हैं, नैज अर्धचालक कौन कौन से हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनकी संयोजकता कितनी थी, +4 में 3 संयोजकता वाले 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले अपद्रव्य कौन कौन से अपद्रव्य हैं ये, जैसे कौन कौन से, जैसे एल्यूमिनियम Al या बोरॉन B मिला दिए जाएं तो ऐसे, अब देखिए आपने क्या किया, नैज अर्धचालक है उसमें आपने एल्यूमिनियम और बोरॉन को मिला दिया, तो ऐसे अपद्रव्यी अर्धचालक, अब ये अर्धचालक नैज नहीं रहे बल्कि कैसे हो गए, अपद्रव्यी अर्धचालकों को पी प्रकार के, पी टाइप या पी प्रकार के अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास पी टाइप के अर्धचालक। अभी ये कैसे बनते हैं, इनकी क्या क्रियाविधि होती है, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब है हमारे पास दूसरे टाइप के जो अर्धचालक हैं उनको कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, यदि हमारे पास नैज अर्धचालक है, नैज अर्धचालक कौन कौन से होते हैं हम पहले ही डिस्कस कर सके हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम में +5 संयोजकता वाले अपद्रव्य कहने का मतलब है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से अलग है, अपद्रव्य पदार्थ कौन कौन से अपद्रव्य पदार्थ थे, आर्सेनिक, या तो हमने इसमें आर्सेनिक मिला दिया या एंटीमनी, को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ऐसे अर्धचालक एन टाइप या एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। इन प्रकार के अर्धचालक कौन से अर्धचालक होंगे, अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाते हैं। तो हमने दो तरीके के यहां पर देखे,
अपद्रव्य अर्धचालक, सबसे पहले तो अपद्रव्य अर्धचालक क्या हुआ, सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमने इम्प्योरिटी मिला दी, या तो हमने +3 संयोजकता की इम्प्योरिटी मिलाई या +5 की मिलाई। यदि हमने इस इम्प्योरिटी को अगर हम मिला देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो नेज अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता में वृद्धि होती है। वृद्धि होने के कारण हमें क्या मिलता है कि हम इनको प्रयोग में ला सकते हैं। अब इसमें से एक हमने पहले डिस्कस किया था पी टाइप अर्धचालक, जिसमें हमने +3 संयोजकता यानी एल्यूमिनियम या बोरॉन को मिलाया था। फिर दूसरे हैं हमारे पास एन टाइप अर्धचालक, जिसमें हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसकी संयोजकता +5 होती है, ऐसे अपद्रव्य पदार्थ आर्सेनिक और एंटीमनी को मिला देते हैं, तो ऐसे अर्धचालक कहलाते हैं आपके एन टाइप अर्धचालक। तो हमारे पास 2 टाइप के अर्धचालक हो गए, एक हो गए पी टाइप और दूसरे हो गए हमारे पास एन टाइप। पी टाइप में क्या होगा, हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसमें हमने मिला दिया एल्यूमिनियम या बोरॉन, इसकी संयोजकता जो होती है वो +4 होती है और इनकी जो संयोजकता होती है वो +3 होती है। और एन टाइप में क्या हुआ, हमारे पास वही सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल हैं जिनकी संयोजकता +4 है। इसमें हमने जोड़ दिया, क्या क्या जोड़ दिया, या तो हमने आर्सेनिक जोड़ दिया या हमने आर्सेनिक की जगह पे एंटीमनी, इसको हमने संयुक्त कर दिया। तो इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो कहलाते हैं एन टाइप अर्धचालक और ये कहलाते हैं पी टाइप अर्धचालक। यहां हम देख सकते हैं जो प्रश्न हमने देखना है वह है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की क्रियाविधि लिखिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझे थे कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। अब उसमें से हम देखेंगे एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं और एन टाइप, ये जो एन टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं इनकी जो चालकता होती है वो नेज अर्धचालकों से ज्यादा क्यों होती है। तो हम पढ़ चुके हैं, यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम जिसकी संयोजकता 4 है में +5 संयोजकता वाले आर्सेनिक या एंटीमनी को मिला दिया जाए थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो इस अपमिश्रण से सिलिकॉन या जर्मेनियम, आप ये देख सकते हैं, इस अपमिश्रण से सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणु +5 संयोजकता वाले आर्सेनिक या एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉनों से एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। अब चूंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आप देख सकते हैं जब हमने थोड़ी मात्रा में अपमिश्रण किया तो +4 ये नेज अर्धचालकों के परमाणु हैं। इन परमाणुओं के बीच में हमारी कुछ अशुद्धि या अपमिश्रित अपद्रव्य पदार्थ के परमाणु जिनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या +5 और +5 है, ये उनके बीच में आ जाते हैं, उनका स्थान ले लेते हैं। तो अब होता क्या है, इस प्रकार आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में गति करने हेतु स्वतंत्र रहता है। इसको देखते हैं ये कैसे होता है। हम ये देखते हैं कि ये जो इसमें 1 2 3 4 और 5, इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार इसके बाहरी कक्ष में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा जो आपके +4 सिलिकॉन या जर्मेनियम जो नेज अर्धचालकों के परमाणु हैं, इनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। इस प्रकार से तो हम इसको बना लेते हैं। ये सभी के साथ होगा, सभी के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इस प्रकार से तो ये हो गए बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से ये भी जो है इसके भी बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम जानते हैं कि यदि बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 8 से कम है तो वो किसी भी तरीके से सहसंयोजक बंध बनाकर इन संख्या को 8 करना चाहते हैं। तो होता क्या है कि ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के हैं ये अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। इस प्रकार से यहां भी आप देख सकते हैं कि यह एक सहसंयोजक बंध बन रहा है, लेकिन अब इसमें आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। क्योंकि ये जो है आर्सेनिक या एंटीमनी का परमाणु है जिसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं ये इस क्रिस्टल के अंदर चलने के लिए मुक्त हो चुका है। तो आप इस प्रकार से यहां देख सकते हैं ये
जो +4 किनारे वाले जो परमाणु हैं आर्सेन जर्मेनियम और सिलिकॉन के, ये इसी प्रकार से आगे अपने पड़ोसी क्रिस्टल के साथ जुड़े हुए रहेंगे, क्रिस्टल के परमाणु के साथ जुड़े हुए रहेंगे, जिसे हम आगे अभी नहीं बना रहे हैं, हम समझने के लिए इतना ही बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं आराम से कि ये किस प्रकार से सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो ये हमारे पास एक संरचना बन गई है क्रिस्टल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो +4 वाले हैं, इसका जो नाइबरिंग है, पड़ोसी, एक परमाणु इधर होगा, एक इधर होगा, तो इस प्रकार से ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में पूरा कर लेगा। ये भी सारे अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे। इसी प्रकार से ये जो आर्सेनिक और एंटीमनी है, इसके भी बाह्यतम कक्ष में 8 सहसंयोजक बंधों के द्वारा तथा एक इलेक्ट्रॉन, जो 5वां इलेक्ट्रॉन था, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है इस क्रिस्टल के अंदर चलने के लिए। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ये है, दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन ये है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अपमिश्रण जब हमने किया, किसमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाले आर्सेनिक या एंटीमनी पदार्थ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाया, तो जहां जहां पर ये आर्सेनिक या एंटीमनी के परमाणु हैं, वहां वहां पर हमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया। जबकि कल हमने देखा था कि जो हमारे पास नेज अर्धचालक थे, उन नेज अर्धचालकों में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जब तापीय विक्षोभ होता है, तब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तथा साथ में एक होल भी बनता है। तो वहां पर होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। लेकिन यहां पर हमको जितना हम अपमिश्रण करेंगे, अगर हम अधिक मात्रा में अपमिश्रण करेंगे, तो हमको अधिक +5 वाले परमाणु इनके इस लैटिस के बीच में दिखेंगे, इस क्रिस्टल के बीच में दिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं कि इस अपमिश्रण के द्वारा, इस अपमिश्रण से हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिनकी संख्या इस बात पे निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि अपमिश्रण की मात्रा कितनी है, हमने कितनी अपमिश्रण की मात्रा कितनी है। अर्थात यदि हम अपमिश्रण यानी आर्सेनिक और एंटीमनी को अधिक मात्रा में मिलाएंगे, तो हमको अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यदि हम कम मात्रा में मिलाएंगे, तो हमें कम मात्रा में या कम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम एन टाइप जो अर्धचालक है, उसकी चालकता में वृद्धि कर सकते हैं, क्या करके, अपमिश्रण को मिला के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एन टाइप अर्धचालक है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ ही इसमें भी तापीय विक्षोभ होगा। तापीय विक्षोभ के कारण अन्य इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी जन्म लेंगे। अन्य इलेक्ट्रॉन वो होल या कोटर उत्पन्न होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी ये अन्य इलेक्ट्रॉन वो होल पेयर आपस में उत्पन्न होते हैं, तो इनकी संख्या बराबर होती है। साथ ही हमको ये मालूम है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहे हैं, ये ऑलरेडी संख्या में ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर, वो संख्या होती है, अधिक होती है, किससे, होल्स की संख्या से अधिक होती है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक हैं, चूंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक हैं, संख्या में ज्यादा हैं, बहुसंख्यक हैं। और इनमें कैसा आवेश होता है, इनमें
नेगेटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव आवेश होता है। नेगेटिव आवेश होने के कारण यहां से हमने N ले लिया, तो इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनको हम कहते हैं N टाइप अर्धचालक। तो ये एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम नेज अर्धचालकों में +5 संयोजकता वाले परमाणु को मिलाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कोटर या होलों की संख्या से अधिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक हैं, अतः इसमें नेगेटिव आवेश होता है। इसीलिए इनको हम कहते हैं एन टाइप अपद्रव्यी अर्धचालक। इस बात का आप ध्यान देंगे कि हम एन टाइप या पी टाइप, इसको यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि ये एन और पी टाइप अपद्रव्यी अर्धचालक हैं। एक बात का यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर जितने +5 संयोजकता वाले परमाणु जितनी अधिक मात्रा में होंगे, जितनी अधिक मात्रा में होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी अधिक होगी। तो सामान्य स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहां पर जैसे ही हमारा क्रिस्टल बना, क्रिस्टल बनते ही हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं जो इस क्रिस्टल के अंदर चल सकते हैं। तो यही इसका फायदा है, हम संख्या बढ़ा दें +5 वालों की तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी, अर्थात चालकता के मान में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। चालकता के मान में उतनी ही वृद्धि होगी, उतनी ही वृद्धि होगी। तो इस बात को आसानी से समझ जाइए कि यहां पर एन टाइप जो अर्धचालक हैं, इनकी चालकता को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे एन टाइप के अर्धचालक। अब हम इसके बात करेंगे पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे। इसको एक और संकेत से हम व्यक्त करते हैं एन टाइप अर्धचालकों को। अगर हम इसके प्रतीक के रूप में व्यक्त करें तो ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को हम कह रहे हैं कि ये एन टाइप है, दिस इज एन टाइप। तो एन टाइप को कैसे हम व्यक्त करेंगे, इस क्रिस्टल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बीच में जो आवेश वाहक होते हैं हम उनको आवेश वाहक के द्वारा व्यक्त करेंगे। जब हम इनको आवेश वाहकों के द्वारा व्यक्त करेंगे तो ये जो इसमें आवेश वाहक होते हैं वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो किसी भी अर्धचालक को यदि हम एन टाइप अर्धचालक कह रहे हैं तो एन टाइप अर्धचालक को हम इस प्रतीक के द्वारा निरूपित करेंगे। अब बात करते हैं एन टाइप पी टाइप अर्धचालक की बात, या पी टाइप अपद्रव्यी अर्धचालक। यदि किसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में +3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिला दिया जाए तो इस प्रकार के अपद्रव्यी अर्धचालक को हम पी टाइप अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। यहां हम देख सकते हैं, आप देखिए हमारे पास शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन था जिसकी संयोजकता +4 आप ये देख रहे हैं परमाणुओं की, तथा उसमें हमने क्या किया, अपद्रव्य मिला दिए +3 वाले। कौन कौन से होते हैं +3 संयोजकता वाले अपद्रव्य, या तो हमने एल्यूमिनियम को मिला दिया या हमने किसको मिला दिया, बोरॉन को मिला दिया। तो एल्यूमिनियम और बोरॉन को जैसे ही हमने मिलाया तो आप देख सकते हैं कि ये उनके जो परमाणु हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के परमाणुओं के बीच में जाके मिक्सअप हो गए। अब आप देखिए जो +3 वाले हैं इनके पास 1 2 3 बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, जबकि यहाँ पर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4, इस प्रकार से। और जब बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एक प्रक्रिया होती है किसी भी परमाणु की कि वो अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अतिशीघ्र 8 करना चाहेगा, तो 8 करने के लिए वह सहसंयोजक बंध बनाने का प्रयास करता है। ये वही प्रक्रिया है जो अभी तक हम देखते आए हैं। तो इस प्रकार से ये परमाणु बन गए हैं। अब क्या होगा,
अब आप इसमें ये देखिए कि ये जो +4 वाले हैं ये अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 करने का प्रयास करेंगे। तो क्या करता है, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो +3 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बंद, फिर ये अपने +4 इस अपने जो नेबरिंग है, अपने जो पड़ोसी परमाणु हैं उनके साथ इस प्रकार से यह सहसंयोजक बंध बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो फर्दर बाहर की ओर को हम बना रहे हैं, स्पेशली जो हम यहाँ बनाएंगे अभी ये बाहर की ओर को, तो ये जैसे है 1 2, ये जो बाहर की ओर को है इसका मतलब है कि ये किसी न किसी अपने नाइबरिंग या पड़ोसी जो परमाणु है उसके साथ सहसंयोजक बंध बनाने का प्रयास करेगा या सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। ये आप इस तरह से लैटिस को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये जो रेड से आप देख रहे हैं, लाल कलर से जो आप देख रहे हैं, लाल कलर वाले जो हैं ये हैं अपद्रव्य। कौन से अपद्रव्य हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं इन अपद्रव्यों को। ये अपद्रव्य हैं जिनकी संयोजकता 3 है। ऐसे अपद्रव्य हैं जिनको मिलाने पर ही ये पी टाइप बन जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्रिस्टल तैयार हो गया। अब इस क्रिस्टल में आप खास बात ये देख रहे हैं, जैसे इसकी बात करते हैं, इसमें आप खास बात ये देख रहे हैं कि यहाँ पर +3 का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ सहसंयोजक बंध, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ सहसंयोजक बंध, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ सहसंयोजक बंध। लेकिन क्योंकि इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो यहाँ पर एक स्थान रिक्त रह जाता है जिसको हम कहते हैं होल। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बन गया आपका होल। इसी प्रकार से यहाँ भी आप देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके नाइबर के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, यहाँ पर एक रिक्त स्थान रह गया है, इसको कहते हैं होल। तो इन्हीं को बोला जाता है होल या कोटर। तो यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अपमिश्रित किया, यानी हमने एल्यूमिनियम या बोरॉन को जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ मिलाया, तो हमको सीधे सीधे यहाँ पर क्या मिल गए, होल। और ये होल में होगा क्या कि जैसे ही हम इसको किसी बाह्य सर्किट से जोड़ेंगे तो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ इस वाले के केस में हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला गया इसमें, तो ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, फिर यहाँ पर बच जाएगा होल। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर को गया और होल उल्टी दिशा में आया। तो यहाँ पर जो बहुसंख्यक चालक हैं, यहाँ जो बहुसंख्यक चालक हैं, बहुसंख्यक चालक जो हैं वो हैं होल। और होलों की जो संख्या है उसको हम दिखाते हैं NH से। और इनमें कैसा आवेश होता है, इनमें धनावेश होता है, धनावेश होता है, तो इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं धनावेश को। तो यहां से हम P शब्द को ले सकते हैं और जैसे ही हमने P शब्द को लिया तो ये बन गए आपके P टाइप अर्धचालक। अब तो यहां पर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब हमने एल्यूमिनियम और बोरॉन को, जिनकी संयोजकता 3 है, को इस क्रिस्टल के साथ या नेज अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ मिलाया तो हमें यहाँ पर होलों की संख्या प्राप्त हुई जो कि एक धनावेश कहे जाते हैं, जिनमें आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मानी जाती है तथा आवेश का जो चिन्ह इसमें माना जाता है या आवेश की जो प्रकृति मानी जाती है वो धनात्मक मानी जाती है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, थोड़े पॉइंट्स लिखेंगे। अब इस चीज को समझते हैं। हमने क्या किया, जो होल या कोटर उत्पन्न होते हैं इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इनकी संख्या कितनी बढ़ानी है ये हमारे हाथ में होता है। अगर हम इनकी संख्या को बढ़ाएंगे तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं, हम एल्यूमिनियम और बोरॉन जो +3 संयोजकता वाले आपको ये परमाणु दिख रहे हैं रेड वाले, इनको ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो ये ज्यादा मात्रा में +3 वाले होंगे। यहाँ भी अगर +3 आ जाए तो यहाँ पर भी एक होल उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर +3 आ जाए तो यहाँ भी एक होल उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ अगर +3 आ जाए तो यहाँ भी एक होल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम होलों की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं। कैसे, अपमिश्रण को बढ़ाकर। दूसरा पॉइंट है, होल या कोटर क्रिस्टल के अंदर आवेश के स्थानांतरण में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि पहले एक होल यहाँ पे, पहले एक होल यहाँ इस जगह पे था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन
का इलेक्ट्रॉन कूद कर उस होल में चला गया और होल अपने स्थान पे इसने इस होल को यहाँ पर खत्म कर दिया, ये होल यहाँ खत्म हो गया और अपने स्थान पर इसने एक होल की संरचना कर दी। पुनः इसके पड़ोस से यानी इसके नाइबरिंग वाला इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा और इस होल को खत्म कर देगा और अपने स्थान पर होल जनरेट करेगा। तो इस प्रकार से यदि होलों की संख्या बहुत अधिक हो जाए इसमें, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाइबरिंग बंध से, सहसंयोजक बंध से इसमें कूदते हैं और इस प्रकार से आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे शुरू हो जाता है, जिसको हम अपने अपमिश्रण की मात्रा के अनुसार बढ़ा सकते हैं। यहां देख सकते हैं होल और कोटर क्रिस्टल के अंदर आवेश के स्थानांतरण में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट है अपमिश्रण को बढ़ाकर होल बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो नेज अर्धचालक हमने देखे थे पिछले वाले टॉपिक में, उन नेज अर्धचालकों की चालकता में हम ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते, इसलिए वो किसी भी डे टू डे काम में प्रयोग नहीं किए जा सकते। लेकिन यहां पर अगर हम अपमिश्रण को बढ़ा दें तो ये हमारे हाथ में है कि हम इसकी चालकता को कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है पी टाइप में, या इससे पहले जो हमने एन टाइप वाले देखे थे वहां पर भी हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा सकते थे। तापीय विक्षोभ के कारण, अब मान लीजिए इसके साथ साथ इसमें तापीय विक्षोभ भी हुआ, तो तापीय विक्षोभ के कारण अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से टूटता है तो यहां पर एक होल जनरेट हो जाएगा। तो होगा क्या, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे उतनी ही संख्या में होल भी उत्पन्न होंगे, प्लस जो होल यहां पहले से हैं वो जुड़ जाएंगे उन होलों के साथ। तो होता क्या है, जो होल या कोटर और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, परंतु होलों की संख्या हमेशा या कोटरों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा रहेगी। तो इस टाइप के जो अर्धचालक होते हैं, इस टाइप के अर्धचालकों को हम कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। यहां पर ये जो पी टाइप अर्धचालक होते हैं, इनमें इनको ग्राही भी बोलते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपद्रव्यी हैं हमारे पास एल्यूमिनियम या बोरॉन है, इन्हें ग्राही भी कहते हैं। ग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ये क्या जनरेट करते हैं, होल जनरेट करते हैं, एक रिक्त स्थान जनरेट करते हैं और अपने पड़ोस से इलेक्ट्रॉनों को ले सकते हैं, तो ग्राही कर सकते हैं उनको। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम और बोरॉन जो है ग्राही परमाणु है। अब यहां पर जब हम किसी भी पी टाइप क्रिस्टल को बनाएंगे तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनाएंगे। अब हमको मालूम हो चुका है कि ये इसमें होल होते हैं और होल धनावेशित होते हैं और मुख्यतः होलों के द्वारा ही ज्यादा विद्युत का या आवेश का प्रवाह होता है। तो पी टाइप क्रिस्टल का अगर हम प्रतीक बनाएं तो प्रतीक बनाने के लिए हम एक क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस क्रिस्टल को अगर हम नाम दे रहे हैं पी टाइप, तो अगर हम इसको नाम दे रहे हैं पी टाइप, तो हम इसके अंदर इस प्रकार से होल्स बनाए, इस प्रकार से गोले बनाएंगे और इस गोले में आवेश कैसा होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एन टाइप बनाया था, उसमें भी अभी यहाँ पर एक एन टाइप भी बना के देखते हैं। तो पी टाइप में होगा क्या, होल्स होते हैं और मैंने पहले ही कहा कि होल में धनावेश माना जाता है, तो इनको व्यक्त करने के लिए हम इसमें प्लस आवेश रख लेते हैं। तो ये जो होगा इसको हम कहेंगे पी टाइप अपद्रव्यी अर्धचालक। अगर मैं एन टाइप यहाँ पे बनाऊं, अगर आप एन टाइप भी इसके साथ समझें, अगर एन टाइप को अगर हम बनाएं तो वो भी सिमिलर उसका स्ट्रक्चर बनेगा, प्रतीक उसका सेम बनेगा, लेकिन उसमें अंतर क्या होगा कि अंतर कलर का नहीं है। हम उसको भी ब्लैक से बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो गोले यहाँ पर बने हुए हैं, इसमें जो एन टाइप अर्धचालक था, जो इसका पहला वाला हमने टॉपिक देखा था, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। तो वो जो बहुसंख्यक वाहक थे वो थे इलेक्ट्रॉन। तो जहां इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होंगे उसको बोलेंगे एन टाइप, और जहां होल या धनात्मक आवेश बहुसंख्यक मात्रा में होगा उसको बोलेंगे हम पी टाइप। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि हमारे पास एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं और इनकी क्रियाविधि क्या होती है। अब इसको हम थोड़े से समराइज कर देते हैं। पी टाइप जो एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं, इसमें हम 5 संयोजकता वाले जो परमाणु होते हैं, जैसे आर्सेनिक या एंटीमनी, उसको जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ मिक्स करते हैं। जब वो क्रिस्टल में जाता है, क्रिस्टल में जाने पर
जो आर्सेनिक या जर्मेनियम आर्सेनिक या एंटीमनी होता है उसका एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और वो इधर उधर मूव करने के लिए या आवेश के स्थानांतरण के लिए क्रिस्टल के अंदर जाने के लिए फ्री होता है, और इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक होते हैं, इसलिए एन टाइप को हम ऐसे व्यक्त करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं पी टाइप अर्धचालकों की या पी टाइप अपद्रव्य अर्धचालकों की। तो पी टाइप अपद्रव्य अर्धचालकों में +3 संयोजकता वाले एल्यूमिनियम और बोरॉन को हम जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ मिक्स करते हैं। इन +3 परमाणुओं के 3 परमाणुओं के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहाँ पर होल उत्पन्न हो जाते हैं, और ये होल इसके अंदर बहुसंख्यक वाहक होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को आस पड़ोस के बंधों से चलने के लिए मजबूर करते हैं। इनमें धनावेश होता है, इसलिए इनको धनावेश के द्वारा व्यक्त करते हैं, और इस टाइप के जो अर्धचालक हैं उनको कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। अब हम अगले वाले टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि जब हम पी टाइप और एन टाइप वाले अर्धचालकों को मिला देते हैं तो इन एन टाइप और पी टाइप वाले अर्धचालकों को मिलाने पर हमारे पास एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बनता है जिसको हम कहते हैं पीएन संधि। हम क्या बोलते हैं? पीएन अर्धचालक या पीएन सेमीकंडक्टर। तो ये पीएन सेमीकंडक्टर क्या होता है? हम सिंपल एक पी टाइप बना रहे हैं। पी टाइप का मतलब है कि इसमें जो आवेश वाहक है वो क्या है? होल है। तो हम इस प्रकार से इन होल्स को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें प्लस लिखा तो प्लस लिखते ही ये कौन सा वाला हो गया? पी टाइप। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक एन टाइप अर्धचालक को इसके साथ जोड़ देते हैं। एन टाइप अर्धचालक को इसके साथ जोड़ते हैं तो हम इसको दूसरे कलर से भी बना सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारे पास एन टाइप अर्धचालक है, तो ये हो गया पी और ये हो गया एन। एन कहने का मतलब है कि इसमें 5 संयोजकता है, उन्हें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक है, तो यहां पर हम माइनस चार्ज कर देंगे। तो ये माइनस हमने इसमें एक आवेश को रख दिया। तो ये इस प्रकार का जो संयोजन है उसको हम कहते हैं पी और एन। पी किस प्रकार का है? ये है। एन किस प्रकार का है? हम पहले पढ़ चुके हैं। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो यहां पर आपके पास धनावेश है और यहां पर आपके पास ऋणावेश है। तो हम हमेशा जानते हैं कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर को एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ई। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई के विपरीत चलते हैं। कैसे चलते हैं? के विपरीत चलते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से होल या कोटर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। इन 2 पॉइंट्स को आप ध्यान देके इसको नोट डाउन करेंगे और इसको रिमेंबर भी करेंगे, याद भी करेंगे। अब यहां पर आप देखिए होल, ये जो होल है वो इस दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। तो जब ये इसके अंदर प्रक्रिया होती है, जैसे ही हम P और N को आपस में फ्यूज करते हैं तो P से N की ओर को एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन P टाइप की ओर को चलने का प्रयास करते हैं और होल P टाइप से N टाइप की ओर चलने का प्रयास करते हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे होगी, पीएन अर्धचालक क्या होते हैं, उनके क्या प्रयोग होते हैं, इसको हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे।